कबीर का मतलब क्या है? लोगों के मन में ये सवाल होता है कि कबीर का अर्थ क्या है। संतों ने कहा है क अर्थात काया, काया मतलब यह शरीर, तो क से काया, और वीर मतलब विजेता। जो शरीर को जीत ले अर्थात जो मन वाणी इंद्रियों को जीत ले वही कबीर है। तो जो अपने मन को जीत लिया है, जो अपनी वाणी को जीत लिया है और जो अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वो कबीर हो सकता है। सद्गुरु कबीर तो कबीर हैं ही, आप सब हम सब भी कबीर बन सकते हैं। कैसे? तो अपने मन को जीत लीजिए। जैसे अभी किसी पर क्रोध आ गया, आप क्रोध दे देते हैं, क्रोध कर बैठते हैं। गाली की इच्छा हुई आप गाली दे देते हैं। किसी से ईर्ष्या की इच्छा हुई आप ईर्ष्या कर लेते हैं। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि आप अपने मन को इतना वश में कर लीजिए कि कोई आपको क्रोध दे तो दे, आपको क्रोध देने की ज़रूरत ना पड़े, आप दें ही नहीं। आपका मन इतना अपने वश में रहे कि आप ना दें। कोई आपको गाली दे दिया तो भी कोई बात नहीं, दे दिया तो दे दिया, गाली ही तो दिया, कुछ किया थोड़े। अब कोई गाली दिया, हम सोचते हैं वो गाली दिया, हम कैसे चुप रहें, तो हम भी गाली दे देते हैं। तो साहब कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया, अपनी काया को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया, वाणी को जीत लिया। अब हम कभी भी कुछ कटु बोल जाते हैं बच्चों से, पति से, पत्नी से, माई से, बाप से, तो साहब कहते हैं कटु नहीं बोलना है। तो जिसने अपने मन को, वाणी को, इंद्रियों को जीत लिया वही काया वीर हो गया अर्थात कबीर हो गया। तो ये सद्गुरु कबीर का ज्ञान ही है जिसके द्वारा हम कबीर का अर्थ भी समझ रहे हैं। तो ऐसे हर जीव कबीर बन सकता है। तो ऐसे महान संत, सम्राट, महामानव सद्गुरु कबीर की आज जयंती हम मना रहे हैं सद्गुरु कबीर साधना मंदिर में। प्रत्येक वर्ष यहाँ मनाया जाता है। अब मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है कि हम सद्गुरु कबीर के ज्ञान को धारण करें। बहुत लोग हैं सुनते हैं, उसको जीते नहीं हैं। सत्संग में सुन लिए कि प्रेम से रहना है और घर गए तो फिर झगड़ा करने लगे। सत्संग में सुन लिए कि साफ़ सफाई से रहना है, घर गए फिर कचरा में रहने लगे। सत्संग में सुन लिए कि जीवन को कैसे व्यवस्थित बनाना है, लेकिन घर गए फिर वही लापरवाही, वही लाचारी। मन मजबूत ही हम नहीं कर पाते कि हमको थोड़ा दिन भी जीना है तो इतना व्यवस्थित जीना है कि कोई भी आदमी देखे तो हमसे सीखे, कहे नहीं कि कैसे जानवर की तरह जी रहा है। बहुत लोग हैं ना जो जैसे तैसे रह लेता है, कैसे भी खा लिया, कैसे भी बिस्तर रख लिया, कैसे भी भोजन कर लिया, कैसे भी यात्रा कर लिया, कैसे भी कपड़ा धो लिया, नहा लिया, नहीं नहाया, तो लोग कहते हैं कैसे रह रहे हो, थोड़ा आदमी की तरह रहो। सद्गुरु कबीर का ज्ञान हर व्यक्ति को इंसान बनाता है। और कभी कभी तो जब इंसान संकल्प ले लेता है, इंसान ठान लेता है, तो सद्गुरु कबीर का ज्ञान इंसान को भगवान भी बना देता है। इतनी शक्ति है सद्गुरु कबीर के ज्ञान में। तो इसलिए सद्गुरु कबीर के वाणी को जीवन में उतारना चाहिए। बहुत से लोग आपको उलझा भी देते हैं। सद्गुरु कबीर का ज्ञान जिसके पास है वो व्यक्ति उलझ नहीं सकता है, लेकिन लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, कई लोग उलझ जाते हैं। अब अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक कथावाचक हैं, आप सब जानते होंगे, अनिरुद्धाचार्य जी, बहुत प्रसिद्ध कथावाचक हैं। तो उनका एक क्लिप मैं सुन रहा था, तो उसमें कह रहे थे कि आदमी चाहे कितना भी पाप करे, माता पिता को लात मारे, जूता मारे, रुलावे, मांस खाए, मछली खाए, किसी की हत्या करे, जीवन भर पाप करे, और उसके अंतिम चिता के समय अगर उसमें तुलसी डाल दिया, तुलसी का लकड़ी, तो उसको सीधे स्वर्ग मिल जाएगा, वो पाप से मुक्ति उसको मिल जाएगी। सोचिए ये सही बात है? कोई कितना भी पाप करे, अगर उसके चिता में तुलसी का लकड़ी डाल देंगे तो उसकी वो पाप से मुक्त हो जाएगा। तब तो आदमी पाप करने से डरेगा ही नहीं, फिर तो सब पाप करता रहेगा। माँ को लात मारेगा, पिता को लात मारेगा, भाई को ज़मीन छीन लेगा, पड़ोसी को गोली मार देगा, खूब पाप करेगा, मांस, मछली, मदिरा, और फिर अंतिम में जाके कहेगा हमारे चिता में वो तुलसी का लकड़ी रख देना। तो तुलसी का लकड़ी रखने से उसका सब पाप खत्म नहीं। कबीर साहब कहते हैं पाप खत्म कब होगा? पाप कर्म न करने से।
अगर आप पाप कर्म कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आपके जीवन में बुराई है और आप सोच रहे हैं कि हम भगवान का नाम लेके पाप से मुक्ति पा लेंगे, तुलसी के लकड़ी से मुक्ति पा लेंगे, चंदन के लकड़ी से मुक्ति पा लेंगे, तो सावधान हो जाइए, इससे कुछ नहीं होने वाला। होगा कैसे? आपका मन, आपकी वाणी, आपकी इंद्रियां सही पवित्र होना चाहिए। गलत काम छोड़ेंगे तभी ना मुक्ति मिलेगी। अब जैसे आपको आपके शरीर में कोई रोग लग गया, डॉक्टर ने कहा परहेज करना है और आप परहेज करें ही नहीं और दवाई खाते जाएं, अब बढ़िया बढ़िया दवाई खाएं, तो जब तक परहेज नहीं करेंगे, संयम नहीं करेंगे, दवा काम करेगी? नहीं करेगी। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं संयम, अर्थात अगर जीवन में कोई भूल हो गई, कोई पाप हो गया, कोई त्रुटि हो गई तो चिंता नहीं करिए, लेकिन कोशिश करिए कि अब ये पाप ना हो, अब ये भूल ना हो, अब ये गलती ना हो। तो ऐसे सिर्फ नाम ले लेने से, किसी गुरु का दर्शन कर लेने से सिर्फ जीवन का पाप नहीं मिटता है। सद्गुरु कबीर कहते हैं इसके लिए सुंदर कर्म करना पड़ता है, पवित्र कर्म करना पड़ता है। अब जैसे कोई आदमी किसी के साथ खूब गलत व्यवहार कर रहा है, आप अपने आसपास देख लीजिए, बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो गलत स्वभाव के हैं, गलत आदतें हैं जिनसे आप परेशान रहते हैं। आपके घर में भी कुछ लोग मिल जाएंगे जिनके लिए आप सोचते हैं कि कितना दुष्ट हो गया है, कितना पापी हो गया है, कैसा पाप कर्म कर रहा है। अब उस आदमी को पाप करने दीजिए, दुष्टता करने दीजिए और उसको अंत में लकड़ी दे दीजिए तुलसी का हाथ में, जाओ सब सही हो गया। तो सही हो गया? नहीं होगा। तो सही कैसे होगा? जब तक वो गलत करना छोड़ेगा नहीं। अब कोई माँ को खूब मारे और अंत में भगवान के पास जाके कहे प्रभु हमको माफ़ कर दीजिए, तो क्या माफ़ी मिलेगी? जब माफ़ी कब मिलेगी? जब माँ की सेवा फिर से वो शुरू कर दे, माँ का चरण छुए, माँ को कभी रुलाए नहीं, माँ को कभी तकलीफ़ ना दे, कभी कष्ट ना दे और खूब सेवा करे माँ का, पिता का, तब जा कर के उसका कर्म बढ़िया बनेगा और वो पाप से मुक्त हो सकता है। सिर्फ तुलसी के लकड़ी से नहीं होगा। तो इस तरह से भी आपको सुनने में आता है। और अच्छे अच्छे अनिरुद्धाचार्य जी बढ़िया कथावाचक हैं, उनका विचार बढ़िया रहता है, लेकिन शास्त्रों का मारा, अब जो परंपरा से चला आया है, जो शास्त्रों में लिखा है, उनको कहना पड़ता है। वो भी जानते होंगे कि बिना सही कर्म किए कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपका कर्म सही होना चाहिए, आपका विचार सही होना चाहिए। अगर ऐसा होता कि कर्म चाहे जैसा भी हो, भगवान की कृपा हो जाती, तो भगवान की कृपा दुर्योधन पर हो जाती कि नहीं? लेकिन भगवान कृष्ण दुर्योधन का साथ दिए? नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि वो गलत काम करता था। भगवान कृष्ण किसका साथ दिए? अर्जुन का, क्योंकि वो सही काम कर रहा था, वो धर्म की स्थापना कर रहा था। तो जो गलत कर रहा है, पाप कर रहा है, जब उस समय भगवान उसका साथ नहीं दिए। राम जी रावण का साथ दिए? नहीं दिए, रावण को मारे। अगर रावण गलती कर रहा था तो राम जी माफ़ कर देते, कोई बात नहीं, मेरा एक बार नाम ले लो, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। रावण तो वेद पाठ करता था, वो तो शिव जी का भक्त था, वो तो शिव का सभी मंत्र जाप करता था। तो इतना सारा भगवान का मंत्र जाप करने के बाद भी रावण क्यों मारा? क्यों मरा? राम जी ने क्यों मारा? नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो तो शिव जी का नाम ले रहा है, वो तो ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। तो ओम नमः शिवाय का जाप करने के बाद भी, ये दुर्गा माता का पूजा करने के बाद भी रावण मारा गया राम जी के हाथों। क्यों? क्योंकि वो गलत काम करना नहीं छोड़ा। इसी तरह से भगवान कृष्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं दिया, क्योंकि वो पिता का बात नहीं माना, भीष्म पितामह का बात नहीं माना, पूरे परिवार में किसी का नहीं माना, अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा। और जो भी आदमी अधर्म के रास्ते पर जाएगा, पाप के रास्ते पर जाएगा, हिंसा के रास्ते पर जाएगा, मांस मछली मदिरा खाएगा, उसको भगवान मृत्यु दंड देंगे, वरदान तो बिल्कुल नहीं देंगे। उस पर भगवान की कृपा नहीं बरसेगी, गुरु की कृपा नहीं बरसेगी। जो गलत काम करेगा उस पर कभी गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलता, उसको मिलेगा ही नहीं। इसलिए अगर ये कहता है कोई कि बेलपत्र से काम बन जाएगा, तुलसी से काम बन जाएगा, तो समझ जाइए ये छलावा है, ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि आप सही काम करिए। सद्गुरु कबीर कहते हैं जो अपने काया को, अपने मन को, अपने वचन को जीत लिया, वो कबीर बन गया। और जो सबके साथ मीठा व्यवहार रखता है, मधुर व्यवहार रखता है, वो इंसान है। और साहब तो कहते हैं जो दूसरे की पीड़ा को हर ले,
जो दूसरे के कष्ट का हरण कर ले वो भगवान भी बन जाता है। तो ऐसे संत सम्राट सद्गुरु कबीर की जयंती हम आज मना रहे हैं। हम सबको ये चेष्टा करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जीवन थोड़ा है, कब मौत आ जाए कोई जानता है? कब मृत्यु आकर आपके सामने खड़ी हो जाए किसी को पता है? नहीं पता है। तो मृत्यु तो आएगी। और कमाया कुछ नहीं, कोई काम नहीं किया, काम कौन सा किया? तो खेत खलिहान, ज़मीन, घर, मकान, दुकान, कपड़ा लत्ता, बस इतना ही काम करके और अंत में अग्नि में जल जाना है। क्या इतने काम के लिए शरीर मिला था? ये शरीर मिला था गुरु का भजन करने के लिए। ये शरीर मिला है कल्याण करने के लिए, धर्म के रास्ते पर चलने के लिए। लेकिन जिसके लिए शरीर मिला वही काम नहीं कर रहे हैं, बाकी सब कर रहे हैं। संसार के पीछे दीवाने बन गए। जो ज़मीन, जो धन, जो रिश्ते नाते छूटना है उसके पीछे प्राण गंवा रहे हैं, उसके पीछे भागे चले जा रहे हैं। लेकिन जो धर्म आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, जो भक्ति कभी नहीं छूटेगी, जो गुरु का आशीर्वाद कभी नहीं छूटेगा, उसके लिए कभी प्रयास ही नहीं करते। किसी को कहो सत्संग में चलना है, क्या करें, बहुत काम है, खेत में ज़मीन है, माल जाल है, समय कहाँ मिलता है, नहीं जा सकते। ड्यूटी करते हैं, कहाँ जाएं, बच्चे स्कूल जाते हैं, कहाँ से समय मिलेगा, खेती का समय है, कहाँ समय मिलेगा। और जिस दिन मौत आ जाएगी सब समय धरा रह जाएगा, आपको उठा के ले चला जाएगा। और तब आप कहेंगे थोड़ा समय दे दो हमको, थोड़ा धर्म का काम करना है, थोड़ा पुण्य का काम करना है, थोड़ा भक्ति का काम करना है। तो मौत कहेगी नहीं, तुमको बहुत समय दिए थे, तुमने किया ही नहीं। तुम तो संसार में समय को लगा दिया, तुम तो खेत में काम करने में लगे रहे, तुम तो धन के पीछे लगे रहे। मौत कहती है अरे धन उतना ही कमाओ जितना पेट भरे, कपड़े चाहिए किस लिए? शरीर को ढकने के लिए। लेकिन मेहनत के बाद, शरीर को खिलाने पिलाने के बाद थोड़ा समय तो भजन के लिए निकालो, थोड़ा समय तो धर्म के लिए निकालो। यदि आप पूरा समय संसार में ही लगा दिए, शरीर में ही लगा दिए और मौत आ गई तो आपको लगेगा ना कि मैंने कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया, सारा काम धरा रह गया। तो इसलिए जाने से पहले वो काम करना है जो सद्गुरु कबीर कहते हैं कि ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। किसी ने और भी कहा है, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू, तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। किसी ने कहा कि दुनिया में अगर आप आए हैं तो जीवन को ऐसा बना लीजिए कि आप न भी रहें तो आपको लोग याद करें, बढ़िया से स्मरण करें कि कितना बढ़िया भला आदमी था। ऐसा कोई काम तो करिए। दिन रात हाय हाय किए चले जा रहे हैं, कभी बेटा, कभी बेटी, कभी पोता, कभी पोती, इससे मन हटता ही नहीं है, निरंतर उसी में मन लगा हुआ है। और जब नहीं हटता है तो मौत आके खुद हटा देती है कि जाओ अब तुम हाय हाय करते रहना, राख बना देता है, जला दिया, मार दिया। इसलिए साहब कहते हैं कि जिसने अपने काया को जीत लिया, जिसने अपने मन को जीत लिया, वो खुद भी कबीर हो गया। वो फिर कभी भ्रम में नहीं पड़ेगा, वो फिर गलत काम नहीं करेगा। मन से हम गलत काम कर रहे हैं, वाणी से गलत काम कर रहे हैं। मन से गलत काम क्या है? किसी के लिए गलत सोचना भी पाप है। आप किसी को एक थप्पड़ मार दीजिए तो थाना में केस हो जाता है, उसका आपको दंड मिलता है। लेकिन मन से अगर आप किसी के लिए गलत सोच लीजिए तो थाना में कोई मुकदमा होता है? क्योंकि मन में सोचे हैं, किसी को पता थोड़े चला। तो थाना में मुकदमा तो नहीं होगा, लेकिन मन से अगर आपने किसी के लिए गलत सोचा तो आपका कर्म में वो जाकर के दोष लग गया। और वहाँ बाहर के न्यायालय में तो बच जाइएगा, बाहर के थाना में तो बच जाइएगा, लेकिन जब हिसाब होगा वहाँ, जब तेरा हिसाब होगा तब मन से जितना पाप हुआ है, मन से जितना गलत सोचे हैं, वो सब का हिसाब होगा। और फिर उसका इतना भयंकर दंड मिलेगा कि सोच भी नहीं सकते। इसलिए साहब कहते हैं मन से भी गलत मत सोचिए। अगर मन में भी थोड़ी भी बुराई है, मन में थोड़ी भी गंदगी है तो उसको साफ कर लीजिए इसी सत्संग में। मन का मैल सत्संग में धुलता है, कहीं कोई उपाय नहीं, कहीं कोई रास्ता नहीं। आप गंगा में डुबकी लगा लीजिए, नल के नीचे नहा लीजिए, मन का पाप नहीं धुलेगा। मन का पाप इस सत्संग में धुलेगा। अगर यहाँ थोड़ा देर भी एकाग्रता से बैठ गए गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा के साथ तो मन का मैल धुलेगा। तो मन का पाप भी मिटाइए। और तन से जो पाप हो रहे हैं, चोरी, हिंसा, व्यभिचार,
ये सब शरीर से हो रहा है। हिंसा, किसी के साथ गलत कर रहे हैं, शरीर से कर रहे हैं। और वाणी से भी पाप हो रहा है, किसी को गाली दे रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, किसी पर क्रोध कर रहे हैं, तो वाणी से भी गलत नहीं करना है। तो इस तरह से जब हम सब कुछ सही करते हैं तब मोक्ष मिलता है। तुलसी के लकड़ी से मोक्ष नहीं मिलता है, गंगा जल से मोक्ष नहीं मिलता है, ओम नमः शिवाय बोलने से मोक्ष नहीं मिलता है, किसी भी रामायण गीता भागवत बीजक का पाठ करने से मोक्ष नहीं मिलता है। आप कितना भी पाठ कर लीजिए, अगर आपका कर्म गंदा है तो मोक्ष नहीं मिलेगा। आप कितना भी ध्यान 1 घंटा कर लीजिए और 23 घंटा लड़ाई झगड़ा करिए, 23 घंटा पाप का काम करिए, तो 1 घंटे के ध्यान से, 1 घंटे के सत्संग से कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए ऐसे महान संत सम्राट सदगुरु कबीर अद्वितीय हैं, अनोखे हैं, जिनके जीवन का एक एक पल समाज के लिए, राष्ट्र के लिए था, मानवता के लिए था, सबके लिए उनके हृदय में करुणा थी, प्रेम था। ऐसे महान संत जिन्होंने हर एक व्यक्ति को एक सूत्र में बांधने की कोशिश किया, जिन्होंने कोशिश किया कि हर इंसान भगवान बन सके, जिन्होंने कोशिश किया कि आदमी ही परमात्मा बन सके। ये महानता, ये विशेषता सदगुरु कबीर साहब की है कि वो कहते हैं कि पारस में और उस संत में बड़ो अंतरो जान। जैसे एक पारस पत्थर होता है ना, सुने होंगे, कहीं पढ़े होंगे, पारस नाम का एक पत्थर होता है। तो वो जो पत्थर है आज तक किसी को मिला नहीं है, कल्पना में ही होगा कि कहा जाता है कि वो पत्थर अगर आप लोहा में छुआ दीजिएगा तो लोहा सोना बन जाएगा। अब सोचिए वो पारस पत्थर किसी को मिल जाए, वो कितना धनी हो जाएगा। कहीं भी लोहा रहेगा, लोहा ले आएगा, सब में छुआ देगा, तो लोहा सोना बन जाएगा। तो साहब कह रहे हैं कि पारस में और उस संत में बड़ो अंतरो जान। एक तरफ संत हैं, एक तरफ पारस पत्थर है। तो पारस पत्थर क्या किया, लोहा को सोना बना दिया। लेकिन जो संत हैं वो क्या करते हैं, वो इंसान को भगवान बना देते हैं। गुरु कर ले आप समान, गुरु शिष्य नहीं बनाते, गुरु गुरु ही बना देते हैं। जैसा खुद होते हैं वैसा ही चेला को बना देते हैं, वैसा ही शिष्य को बना देते हैं। इसलिए पारस से भी महान है गुरु। तो इसलिए सदगुरु कबीर के इस वाणी को, इस विचार को धारण करिए और कोशिश करिए कि सदैव मन वाणी में पवित्रता बनी रहे। चूँकि पाप से मुक्ति तभी मिलेगी जब पाप काम करना छोड़ेंगे, झूठ छोड़ेंगे। नहीं तो कितना भी भगवान की उपासना कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, माला जप लीजिए, तुलसी का माला पहन लीजिए, चंदन का माला पहन लीजिए, कि चिता चंदन से जला दी जाए कि तुलसी से जला दी जाए, पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। पाप से मुक्ति तभी मिलेगी जब पाप कर्म छोड़ेंगे। तो यही संकल्प लीजिए, यही विचार कीजिए। आज सदगुरु कबीर जयंती के अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं हैं कि आप सभी प्रयास करिए जीवन में, अपने अपने दुखों को थोड़ा समझिए कि ये जो दुख मिल रहे हैं कोई दिया नहीं है, आपके कर्मों का फल है। अभी भी अगर सुधार नहीं किए, अभी भी जीवन में चेते नहीं, तो ये दुख बढ़ेगा और फिर अगले जन्म तक पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए कुछ धर्म का काम करते चलिए, कुछ पुण्य का काम करते चलिए, खुद भी खाइए, औरों को भी खिलाते चलिए, कुछ लीजिए, कुछ देते चलिए, असहाय गरीब की सेवा करते चलिए, बन पड़े गुरु संत की सेवा करते चलिए। क्योंकि जो गुरु और संत होते हैं ना, वो समाज हित में काम करते हैं, वो मानवता के हित में करते हैं, उनका जीवन समाज के लिए है। तो जो संत अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिए, अगर ऐसे संत की आप सेवा करेंगे तो आपका भी उद्धार हो जाएगा, आपका भी कल्याण हो जाएगा।